वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आइए आज हम नए वीडियो में आप लोगों के साथ आए हुए हैं। तो मैंने बीपीएससी में कैसे कैसे अटैम्प्ट दिए और कैसी तैयारियां की और मैंने कैसे अंक प्राप्त किए और लगातार 6 बार बीपीएससी का पीटी निकाला है और मेंस कितना बार लिखा, इंटरव्यू कितना बार दिया, तो सारे मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो में लगातार बने रहिए, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। आने वाले कुछ दिनों के बाद आप लोगों को बीपीएससी का पीटी का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के वीडियो में जो विषय है उसे हम कवर करने के लिए कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं ताकि हम लोगों का कोई पॉइंट्स छूटे ना। पहला पॉइंट्स है कि अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसके बारे में, तो क्या मैं खुद ऑथेंटिक हूँ कि नहीं, क्या मैंने खुद वो एग्ज़ाम क्रैक किया है या नहीं। तो मैंने इस एग्ज़ाम को लगभग 6 बार इसका पीटी दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहला मेरा टॉपिक है कि मैंने कौन कौन से बीपीएससी दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को भी लगना चाहिए कि जैसे कोई बताने वाला बंदा जेन्युइन है या कोई ऐसे ही हवा में बात कर रहा है। दूसरा, मैंने कितनी बार मेंस लिखा है, कितनी बार इंटरव्यू दिया है, कौन कौन सी किताब को फॉलो किया है, कौन सी सेट लगाई और कहाँ से क्लास ली है, ये सारे बात मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। और आप लोगों की तैयारी से रिगार्डिंग कुछ मुख्य टॉपिक्स भी वगैरह भी मैं लाऊंगा। तो आइए आज के वीडियो का जो मेरा पहला बिंदु है उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि मैंने कौन कौन से बीपीएससी दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने 66वीं बीपीएससी दिया जिसमें मेरे 106 मार्क्स आए थे। 67वीं बीपीएससी दिया था जिसमें मेरे 115 मार्क्स आए थे। और बीपीएससी का एएसओ का भी वैकेंसी आता है, उसमें मेरे 127 मार्क्स आए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर। सीडीओ बीपीएससी भी 2022 में मैंने दिया था, उसमें 112 मार्क्स आया था, उसमें भी मेंस के लिए क्वालिफाइड था। और 60वीं बीपीएससी दिया था, उसमें 97 मार्क्स आया था, फिर भी मेंस के लिए मैं क्वालिफाइड था। 69वीं देने नहीं गया, मेरा जॉब हो गया था तो मैं देने नहीं गया। 70वीं बीपीएससी में मैंने पीटी दिया, उसमें 93 मार्क्स आए थे और फिर भी मेंस के लिए क्वालिफाइड था, फिर भी मेंस देने नहीं गया, तो जॉब हो चुका था, मेरा उतना मन नहीं था कि उधर जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 66वीं 67वीं और 60वीं से लेकर 70वीं तक लगभग सारे बीपीएससी के एग्जाम दिए हुए हैं। बीपीएससी का हाल ही में फाइनल एग्जाम आया दिया है, मैंने उसका पीटी निकाला था, लेकिन मैं देने मेंस नहीं गया, मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं उसमें था। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने मार्कशीट भी लगा दिया है कि 66वीं मेरे 106 मार्क्स थे, सीडीपीओ का मार्क्स लगा दिया है, फिर आप लोगों को देखिए बीपीएससी असिस्टेंट वगैरह का मार्क्स लगा दिया। तो और सारे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मैंने सभी एग्जाम निकाले हैं और आप लोगों को बताएंगे कि कैसे मैंने इस स्ट्रेटजी से इतने बार पीटी निकाला है। आप लोगों को इसको भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि मुद्दा आता है कि मैंने कितने बार मेंस के लिए निकाला है। तो मैं 66वीं बीपीएससी लिखा पहली बार 2020 में 66वीं बीपीएससी दिया और मेंस के लिए मैं एलिजिबल हो गया 2021 में, उसमें 106 मार्क्स थे और पहली बार मेंस लिखा, पूरे मन से मैंने लिखा, तो पहली बार में ही मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गया। उसके बाद 67वीं बीपीएससी मैंने दिया, उसमें मेरे 106 मार्क्स थे प्रीलिम्स में और उसमें भी मेंस लिखा, उसमें भी इंटरव्यू के लिए मैं क्वालिफाइड था। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है, बीपीएससी देने का मेरा अपना अनुभव भी है। आप देख सकते हैं कि 66वीं बीपीएससी का भी मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, 67वीं बीपीएससी का भी मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं कोई यहाँ हवा में बात करने नहीं आया हूँ। लोग अक्सर मतलब कि को लगता होगा कि ये बता रहे हैं तो सही बंदा है या नहीं है, खुद दिए हुए हैं या नहीं है। ज़्यादातर लोगों को यही शंका रहता है कि बताने वाला बंदा खुद जानता है या नहीं। ये आप लोग का सही बात क्वेरी रहता है कि आप खुद दिए हैं या नहीं, आप दूसरे को गाइड करने आ जाते हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने 66वीं और 67वीं दोनों बीपीएससी का इंटरव्यू भी दिया हुआ है। फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू में चला गया था। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट है मेरा कि कौन कौन से बुक को फॉलो करना है हम लोगों को। इसके लिए मैंने इसे 3 कैटेगरी मोटा मोटी बांट के रखा है। जीके जीएस के लिए क्या पढ़ेंगे, करेंट अफेयर के लिए क्या पढ़ेंगे, मैथ रीजनिंग के लिए क्या पढ़ेंगे। इससे 3 ग्रुप में मैंने बांट रखा है। मतलब मैंने क्या पढ़ा वो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग वर्तमान में क्या पढ़ सकते हैं वो भी बता देंगे। चलिए, अब कौन कौन सी किताब को मैंने फॉलो किया। तो दोस्तों मैंने लुसेंट को पढ़ा है, लेकिन ऐसे नहीं कि उसके की पॉइंट्स को पढ़ा है, उसके बेसिक डिटेल्स को समझते हुए मैंने पढ़ा है। एक एक की पॉइंट्स के पीछे के जो सारे फैक्ट्स होते थे उसको मैंने विकिपीडिया, गूगल, याहू इस सब के माध्यम से पूरा डिटेल्स में पढ़ता था। आप लोग उसको डायरेक्ट की पॉइंट्स को पढ़ लेते होंगे और उसको हल्के में ले लेते होंगे। तो मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पहले लुसेंट से एक बार मैं कवर कर लेता था। जब भी मेरा कोई एग्जाम आता था तो इस सभी को मैं स्ट्रेटजी बना लेता था कि कितने दिनों के अंदर ये सारे सब्जेक्ट को मैं खत्म कर लूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि 3 दिन में, मतलब कि मैं ये रख लेता था कि जैसे हिस्ट्री खत्म होना चाहिए 3 दिन में, ज्योग्राफी खत्म होना चाहिए, पॉलिटी का 2 दिन, इकोनॉमिक्स का 2 दिन, फिजिक्स का 2 दिन, इसी तरह करते करते मैंने 20 से 25 दिन में पूरा लुसेंट का ये एक बार कवर कर लेता था। क्यों करता था? क्योंकि मेरे पास, अगर किसी के पास किसी क्लास के स्पेशल नोट्स होंगे तो एक ही नोट्स को रिवीजन करने में आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप लुसेंट से इसको पूरा कर लेते हैं तो सारे सब्जेक्ट कवर है, लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं। यहाँ पर टॉप नहीं करना है, यहाँ पर अंक लाना है। लेकिन इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं कि पॉलिटी के लिए ना स्पेशल नोट्स देख सकते हैं कि कौन सा अनुच्छेद वगैरह का, ठीक है, उसमें लुसेंट में भी दिया रहता है, लेकिन उसके लिए अलग से भी आप देख सकते हैं। पॉलिटी का स्पेशल नोट्स वगैरह भी कुछ देख सकते हैं, किसी क्लास वगैरह का होगा तो। मॉडर्न हिस्ट्री का ज्यादा डिटेल्स में आप देखेंगे, लुसेंट के अतिरिक्त भी देखिएगा। और बायोलॉजी का, इन तीनों का अपना लुसेंट के अतिरिक्त भी देख सकते हैं नोट्स। और लगभग मेरे ख्याल से साइंस का सारा चीज उसी में से आ जाता है। एक आध प्रश्न अगर अब इधर उधर से आता है तो आप लोग उन प्रश्नों के लिए परेशान हो जाते हैं और ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आप लोग ज्यादा समय दे देते हैं इसमें। तो मेरा मानते अब लुसेंट से ज्यादा मेरे क्वेश्चन सही हो जाते हैं और उससे लगभग सेट प्रैक्टिस करने में आ ही जाता है, तो मैं दूसरा क्यों ही पढ़ूं। उसके बाद है कि वर्तमान में आप लोग बोल रहे हैं कि जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन तो वो भी हो जाएगा, आप लुसेंट को सही समझ के पढ़िए। उसके बाद है कि अपना क्लास नोट्स न से 2-3 सब्जेक्ट का पढ़िए, सबका नहीं पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री का आप डिटेल्स में पढ़िएगा, हिस्ट्री का जो पार्ट है उसका मॉडर्न हिस्ट्री का आप डिटेल्स में पढ़िएगा। उसके बाद है कि बायोलॉजी का और पॉलिटी का डिटेल्स वगैरह में अलग से नोट्स पढ़ लीजिए। बाकी बात सारा लुसेंट से कर लीजिए और सेट प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और बिहार स्पेशल के लिए मैंने नैनो का जो बुक आता है उसको अच्छा से पढ़ा है, उससे लगभग सारे चीज आ गए थे। लेकिन अभी ये क्या है कि जैसे नैनो पब्लिकेशन की बुक बहुत मोटी हो गई है, तो हाल ही में एक एडुटेरिया के द्वारा बिहार के स्पेशल निकाला गया है, तो वो मैंने देखा है, बहुत ही अच्छा फॉर्मेटिंग किया गया हुआ है, ठीक है। आप एडुटेरिया के ले सकते हैं बिहार स्पेशल के लिए, उसको कम समय में आप अच्छा से कर सकते हैं। मतलब कि सारे फैक्ट्स को छाट के बहुत अच्छा से उसमें दिया गया हुआ है, हम देखे हैं, मार्केट में हाल ही में आया है। तो वो आप नैनो के जगह उसको भी कम समय में पढ़ने के लिए कर सकते हैं। तो जीके जीएस के लिए मैंने आपको बता दिया कि लुसेंट को आप एक बार रिवीजन मार जाइए 15 दिन के अंदर पूरा, क्योंकि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट पूरा कवर नहीं हो पाता है तो उसी स्थिति में लुसेंट से बैकअप रहेगा ना आपका कि हाँ मुझे इतना जानकारी है, थोड़ा डिटेल में कम रहेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। और वो घटना चक्र वगैरह अपना देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। मैं घटना चक्र वगैरह कभी नहीं देखता था, उसके बदले में सेट एक्सप्लेनेशन पर ज्यादा ध्यान देता था और मैं डेली सेट लगाता था। डेली सेट लगा के डेली एक्सप्लेनेशन आप लोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट है कौन कौन सी किताब को फॉलो किया मैंने, तो उसका पॉइंट एक है कि करेंट अफेयर मैंने किसका फॉलो किया। दोस्तों एडुटेरिया का करेंट अफेयर बहुत ही बैलेंस इस मामले में आता है। मैंने देखा है कि एडुटेरिया का करेंट अफेयर से लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है, क्योंकि 80% क्वेश्चन रहता है और ये बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करता है। इसका जो वार्षिकांक आता है तो वो आप देख लीजिएगा, हाल ही में वार्षिकांक एडुटेरिया का आया है, उसको देख लीजिएगा। और करेंट अफेयर कैसे पढ़ना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, वो भी मायने रखता है। मुझे एग्जाम देते देते ये अनुभव हो गया कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बजट और बिहार के बजट और बिहार के सर्वेक्षण, भारत के बजट, भारत के सर्वेक्षण, ये सबसे ज्यादातर प्रश्न रहते हैं। इसे 4 से 5 प्रश्न आसानी से रहते हैं। तो आप करेंट अफेयर अगर पढ़िएगा तो उसमें बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को अच्छे से देख लीजिएगा, चाहे बिहार का हो तब या वो नेशनल वाला हो तब। तो दोनों करंट अफेयर्स को आप ना अच्छे से पढ़ जाइएगा। पूरा डिटेल्स में ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। आप बजट और सर्वेक्षण जरूर कीजिए, नई नई नियुक्तियां को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जनसंख्या, नया रिपोर्ट वगैरह आता है, वो सब आप लोग जरा देख लीजिएगा। तो करेंट अफेयर में आप लोग ये दोनों बुक ही फॉलो कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को अपने अंदर लाने की कोशिश करना है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट्स क्या है मेरा, चौथा पॉइंट्स में है कि कौन कौन से किताब को लोग रीजनिंग मैथ के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैथ के लिए मैं पहले से रेलवे की तैयारी करता था, तो उसी से मेरे मैथ्स कवर लगभग हो चुके थे। लेकिन अब तो समय नहीं है, तो आप पहले से जो पढ़े होंगे यही कुछ टॉपिक, सबसे परसेंटेज से लाभ हानि से डिस्काउंट, अनुपात समानुपात, समय दूरी, पाइपलाइन, ये सब से कुछ चैप्टर है, 5-10 चैप्टर है, वो कर लीजिएगा तो उसी से लगभग आ जाता है। और बेसिक भी आपका होगा, उससे भी आ जाएगा। और रीजनिंग में कोई खास नहीं पूछता है, रीजनिंग में रैंकिंग वगैरह आता है, डायरेक्शन से पूछता है,
डायरेक्शन से पूछेगा, रैंकिंग वगैरह से रहता है, कोडिंग डिकोडिंग से रहता है। तो 5-6 चैप्टर है, अगर उसको देख लीजिएगा तो रीजनिंग से भी, मतलब मैथ रीजनिंग को तो मैं मानता हूँ कि जैसे वो आप आसानी से उसमें 10 प्रश्न पूछते हैं तो 10 प्रश्न ला सकते हैं, और मैं वो प्रश्न हमेशा सही करता था, क्योंकि वो बहुत ही मायने रखता है, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स होता है। जीके जीएस का मतलब कि बहुत सारा अथाह उसके बाद है, उसमें से कुछ ही पूछा जाता है। तो आप मैथ रीजनिंग को कोशिश कीजिएगा 10 में से 10 सही करने के लिए, वो आपके रिजल्ट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो आइए अगले पॉइंट पे आते हैं कि मैंने कौन से सेट लगाया। तो मैं बहुत सारे प्रकाशन का सेट लगाया हूँ बीपीएससी के लिए, लेकिन सबसे संतुलित सेट मुझे बीपीएससी के लिए एडुटेरिया का ही लग रहा था। देखिए, हर एग्जाम के लिए हर प्रकाशन का अलग अलग महत्व होता है। मैंने देखा है प्लेटफॉर्म का रेलवे वगैरह के लिए सेट बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर बीपीएससी की बात करें तो अब तक मैंने देखा है कितना भी सेट लगा लिया हुआ है, किरण प्रकाशन क्या क्या चाहता है, एडुटेरिया का सेट बहुत ही बैलेंस रहता है इस मामले में। कभी कभी तो एक आध प्रश्न इसमें से डायरेक्ट आ भी जाते हैं। तो मैंने ये देखा हुआ था, एडुटेरिया का सेट का आप पूरा पढ़िएगा और उसको एक्सप्लेनेशन अच्छा से कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन बहुत मायने रखता है दोस्तों। उसके बाद इसके सारे एक्सप्लेनेशन कर लीजिएगा। इसका करंट अफेयर भी बहुत अच्छा रहता है, ऑब्जेक्टिव भी लगा लीजिएगा आप। एडुटेरिया का सेट भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सेट में आपको यही लगाना है और पूरा नोट्स रिवीजन कर जाना है। और एक शेड्यूल बना लीजिएगा कि जैसे इतना सेट है तो मेरे एग्जाम से 2 दिन पहले तक सारे सेट खत्म हो जाने चाहिए। और सेट बनाना जरूर है आप लोगों को। कोई कोई विद्यार्थी सेट नहीं बनाते हैं, सोचते हैं कि सिलेबस का रिवीजन कर लेंगे तो उसी से हो जाएगा, तो ये मत कीजिएगा। तो सेट जरूर बनाइएगा, सेट बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो वीडियो में और मैंने अब अगला पॉइंट है कि मैंने क्लास कहाँ से लिया था। तो दोस्तों, चूंकि मेरी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं थी, मैं खुद ट्यूशन पढ़ा के खुद पढ़ा हुआ हूँ, और मुझे कहीं पटना दिल्ली जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं घर पे ही पढ़ा करता था और सेल्फ स्टडी करता था। ग्रुप में 2-3 लोग थे, हम वही पढ़ा करते। तो मैं कोई किसी प्रकार की क्लास नहीं लिया हूँ कभी, और क्लास नहीं लिया हूँ। और बीपीएससी के लिए चाहे किसी एग्जाम के लिए लगभग मैंने क्लास नहीं ही लिया है। किसी इंस्टीट्यूट में जाता था तो वहां पर क्या है कि जैसे ज्यादा थोड़ा टास्क देकर ज्यादा समय में कराया जाता था, मैं इसलिए वहां जाता नहीं था। और मेरा मेन टीचर कौन था, मैं कोई भी एग्जाम निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं कि उसका आप क्वेश्चन बैंक देखें। क्वेश्चन बैंक में आपको पता चल जाता है कि किधर से प्रश्न आता है, उसका ट्रेंड क्या है। आप क्वेश्चन बैंक को देखिएगा ना, तो आपको उसी दिशा में तैयारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगा। मैंने हर एग्जाम के लिए उसका क्वेश्चन बैंक खरीदा है, उसको डिटेल्स में देखा है कि इसमें प्रश्न किधर से आते हैं, और उन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में किया है। देखिए, आप बोलते हैं कि लुसेंट से कैसे हो जाएगा, लुसेंट से मैंने किया है ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बैंक लेने के बाद मैंने उन टॉपिक्स को डिटेल्स में भी किया है। अब उन टॉपिक्स को मैंने लुसेंट में भी देखा, उसके अतिरिक्त मैं इसीलिए उसको क्या है कि जैसे यूट्यूब पर सर्च करके देखता था कि ये बहुत वीवीआई टॉपिक्स है, इसको ज्यादा पूछने की संभावना रहती है। तो यह याद रखिएगा, क्वेश्चन बैंक लेकर उसको डिटेल्स में पढ़िए। क्वेश्चन बैंक से आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को कम पढ़ना है, और स्मार्ट तरीका से यह पीटी में रिजल्ट गिरा सकते हैं। ज्यादा पीटी में आप लोग को मतलब कि जैसे पढ़ने की जरूरत नहीं होता है, ध्यान से आपको स्ट्रेटजी बना के पढ़ना होता है। और ये अब दिन बना लीजिए कि कितना दिन के अंदर मेरा सारा सब्जेक्ट कवर हो जाए। ऐसे ही मत पढ़ते रहिए कि मैं हिस्ट्री पहले पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो पॉलिटी पढ़ूंगा, पॉलिटी खत्म हो जाएगा तो बायो पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा। दिन बांट लीजिए कि इतना दिन के अंदर मुझे पॉलिटी खत्म करना है, कि 3 दिन के अंदर पॉलिटी पढ़ लेंगे हम लोग, और 3 दिन के अंदर हम लोग क्या है कि जैसे ये पढ़ लेंगे इकोनॉमिक्स। दिन बांट लीजिए, 15 से 16-20 दिन के अंदर टारगेट बना लीजिए कि उतना दिन के अंदर हमको सारा सब्जेक्ट कवर कर लेना है, ठीक है। या तो आपका क्लास नोट से उससे कर लीजिए या लुसेंट से कर लीजिए। लेकिन मैं लुसेंट को एक बार इसलिए बोल रहा हूँ करने के लिए, कि अगर सारे सब्जेक्ट आपके कवर नहीं भी होते हैं ना, तो लगभग पॉइंट्स आपका कवर हो गया रहता है। उसके बाद स्पेशल नोट्स में हम आपको बता दिए हैं कि जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा, पॉलिटी का अच्छा से कर लीजिएगा स्पेशल नोट्स वगैरह से, और क्या है कि बायोलॉजी का कर लीजिएगा, और करेंट अफेयर एडुटेरिया का देख लीजिएगा, ठीक है। और आप बोलते हैं तो मैं ध्यान रखिएगा, मैंने कभी सही में किसी का क्लास नहीं किया है। क्वेश्चन बैंक को मैं अपना टीचर मानता हूँ, और उससे मैंने गाइड लिया है। उसमें देखा है कि प्रश्न किधर किधर से आते हैं, उधर के टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा है। और मेरे सारे कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मेरे पास यूट्यूब होता था, यूट्यूब पर सर्च करता था। यूट्यूब पर आपको लगभग सारे टॉपिक्स के वीडियो कोई ना कोई टीचर जरूर बनाए हुए हैं। आपके अंदर अगर डेडिकेशन होगा तो आप जरूर है इसे कर लीजिएगा, ठीक है। और गूगल पर उस टॉपिक को सर्च किया, उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ा, क्या दिया हुआ था ये भी अक्सर करते रहता था। सेल्फ स्टडी लगातार करते रहा, डिसिप्लिन मेंटेन करते रहता था कि हाँ पढ़ना है तो पढ़ना है, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं, ठीक है, याद रखना है। और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है।
कंसिस्टेंसी मतलब लगातार आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। और अच्छे दोस्तों के साथ रहकर पढ़िएगा। एक डिमोटिवेट करने वाले दोस्त होते हैं जो अक्सर आप पढ़िएगा तो अब क्या है कि जैसे वो आपको ले जाएगा कहीं पर कि ये करने चलो वो करो, तो ये ध्यान रखिएगा। संगति भी बहुत मायने रखेगा आपको। तो आप याद रखिएगा कि जैसे इन सारे टॉपिक्स इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बीपीएससी में कैसे कैसे मैंने पढ़ा है, कैसे कैसे तैयारी किया है, तो मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। बुक्स में आपको बता दिया है कि लुसेंट को आप एक बार पूरा रिवीजन मार दिए, 10 दिन में का टारगेट रखिए। स्पेशल नोट्स में पॉलिटी मॉडर्न और बायो का देखिए, और नैनो के जगह आप एडुटेरिया का बिहार वाला ले लीजिए, वो बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन के बुक है। करंट अफेयर भी आप देख सकते हैं कि जैसे बिहार वाला करंट अफेयर आप देख लीजिएगा, ठीक है, याद रखना। और सेट आप एडुटेरिया का प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छा सेट होता है, ठीक है। तो अब मैं एक अगला वीडियो ला रहा हूँ, उसमें बताऊंगा करंट अफेयर से कौन कौन से टॉपिक से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी एडुटेरिया के करंट अफेयर से मैं आप लोगों को करंट के टॉपिक्स करा दूंगा कि कौन कौन से आप करके जाइएगा, तो आपको ज्यादा उसमें प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि लगातार वीडियो लाऊं ताकि आप लोग का हाल ही आने वाले कुछ दिनों में बीपीएससी का एग्जाम है तो उसमें बहुत हेल्पफुल हो। तो ओके दोस्तों, तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।